नमस्कार, मैं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं खबरें एनसीआर। दर्शकों, सूरज कुंड का नाम आपको मेले से याद आता होगा क्योंकि यहाँ पर हस्तशिल्पी अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। लेकिन सूरज कुंड आखिर है क्या? इसका इतिहास हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सूरज कुंड क्या है। ये मेला तो सबको पता है कि हर साल मेला लगता है। दर्शकों, जो सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेला लगता है यहाँ पर, वह दक्षिण दिल्ली से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरज कुंड का नाम प्राचीन एम्पी थिएटर से लिया गया, जिसका अर्थ है सूर्य की झील, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर सरदारों में से एक राजा सूरजपाल ने किया था। सूरज का अर्थ है सूर्य, वो सभी को पता है, और कुंड का अर्थ होता है झील, जलाशय, ये भी आप सभी को पता होगा। और यह स्थान अरावली पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। जैसा कि इतिहासकार हमें बताते हैं कि यह क्षेत्र तोमर वंश के क्षेत्र में आता है। सूर्यपासकों के कबीलों के सरदार में से एक राजा सूरजपाल ने इस क्षेत्र में एक सूर्य कुंड बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी परिधि में एक मंदिर भी था। हम देखेंगे मंदिर कहाँ है, उसकी भी आपको हम दिखाएंगे। और पुरातात्विक उत्खनन के खंडहर के आधार पर यहाँ एक सूर्य मंदिर के अस्तित्व का पता भी चला है, जिसे अभी भी देखा जा सकता है। वो हम दिखाएंगे आपको। फिरोज शाह तुगलक के वंश शासन के दौरान चूने के गोरों में पत्थरों से सीढ़ियों और छतों का पुनर्निर्माण करके जलाशय का नवीनीकरण किया गया था। अब यह हम ये खड़े ना, यहाँ पर जो हम खड़े, यहाँ एक कुंड था, जलाशय, यही जलाशय है, इसे जलाशय कहते हैं। और ये पूरा भरा हुआ था, लबालब था, खूब सैलानी यहाँ पर आते थे। और हालांकि टूरिज्म को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता था, क्योंकि सैलानी यहाँ पर लोग आते थे और रोज़गार भी लोगों को मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं अब सूख गया। अब ये देखिए, ये जो गारे से जो बना रखे हैं पत्थरों का, ये एक तरफ से कुंड बना रखा है ना। और यह मेला वास्तव में भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो इस शानदार स्मारक की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। और अब ये 37वां मेला जो इस बार आयोजित किया गया है, हस्तशिल्पी मेला, सूरज कुंड मेला जिसे हम कहते हैं, 37वीं बार है। और गुजरात इसकी थीम सेट है, तंजानिया जो कंट्री पार्टनर है। और अभी हमने आपको वीडियो दिखाई, रूबरू कराया था कि किस तरह की यहाँ का कल्चर है, यहाँ की संस्कृतिक है। और जिस तरह यहाँ पर लोग आते हैं सैलानियों का, यहाँ पर जो जमावड़ा जिसे हम कहते हैं, रविवार की हम बात करते तो 3.5 लाख के करीब दर्शक यहाँ पहुँचे थे इस मेले को देखने के लिए। हम आपको आगे भी इस इतिहास बताएंगे सूरज कुंड मेले का, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर सूरज कुंड है क्या, और सूरज कुंड के नाम से ही ये मेला आयोजित किया जाता है। तो दर्शकों, हम जलाशय के, सूरज कुंड जो ताल है, जलाशय जो था सूखा पड़ा है, हमने आपको दिखाया। अब हम सीढ़ी पर बैठे हैं। हालांकि मेले की अगर बात करें, प्रशासनिक भी यहाँ पर कुछ हेर फेर रहा है। मेरे साथ दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये चाह रहा था कि 37 साल से ये मेला इसी ताल के नाम पे सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन मेले में इतना सब कुछ इंतजाम, और मेला बढ़ते बढ़ते 37वें साल पे पहुंच गया। मेले की ख्याति पूरे भारत में, पूरे एशिया में फैल गई। लेकिन सरकार इस मेले का आयोजन करती है, इस ताल के ऊपर भी साल में एक बार जीर्णोद्धार का काम होना चाहिए ना। तो मेले वो अभी जब दरअसल क्या था, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 तारीख को, यहाँ पर किसी पत्रकार ने सवाल भी उठाया था कि ये जो मेला है जिसके नाम पर आयोजित किया जाता है, कम से कम इस झील को तो भरा जाए। इससे प्रशासन को फ़ायदा होगा, टूरिज्म को फ़ायदा होगा, सैलानी यहाँ पर आएंगे, यहाँ रोज़गार मिलेगा कई लोगों को। तो किस तरह से आप प्रशासन तक बात पहुँचाएंगे? प्रशासन तक बात तो पहुंची हुई है, लेकिन समस्या ये है कि प्रशासन के संज्ञान में तो समस्या है, लेकिन वो उस पर कार्रवाई कब करने के लिए तैयार होता है। मैं तो कहूँगा कि लोग भी ये चाहते हैं फरीदाबाद के कि ये स्थल दोबारा से डेवलप हो। जिस तरीके से सरकार ने थोड़ा सा भटकल झील के बारे में सोचा है कि उसको दोबारा से वो कराने के लिए, तो इस तरह का यहाँ पे भी किया जा सकता है। वो देखिए दीपक, वो उस दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सवाल पूछा गया था, जो प्रशासन है या टूरिज्म है, उन्होंने सीधे तौर पे एएसआई के हवाले टाल दिया कि भाई एएसआई का है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो एएसआई को आप रिकमेंड कर सकते हो, आप एएसआई को, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले हैं। ये पुरातत्व की जितनी भी वो हैं साइटें, वो सब इन्हीं के उसमें रहती हैं। लेकिन यहाँ जीर्णोद्धार करने से मतलब पुरातत्व की किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना नहीं है, लेकिन इसके आसपास इस तरह की सुविधाओं का विस्तार करना, ताकि पर्यटक इसकी तरफ आकर्षित हो और अपनी विरासत के बारे में जाने, अपने इतिहास के बारे में जाने, और पर्यटन विभाग को भी इससे कुछ वो पैसे कमाने का जरिया मिले और रोजगार भी उपलब्ध हो।
होगा, जब ये पर्यटन स्थल के रूप में होगा तो साल में 365 दिन यहाँ के आसपास के क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध होगा। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि एक रोज़गार लोगों को मिलेगा और स्वाभाविक है, क्योंकि एक ऐसा ही बहुत पुराना सूरजकुंड जलाशय है, ये ताल है, जो झील है, बहुत पुरानी है और पहले भी यहाँ पर ये काफ़ी गुलजार था, लोग यहाँ पर आते थे। मैं भी कई बार आया हूँ, मैं यहाँ से करीब 25 साल मैं आपको पहले बता दूँ, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगता था, लोग घूमने आते थे यहाँ पर, कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता था। जब सरकार हमारी और भी हमारे जैसे मंदिर को ले रही है, पुरातत्व विभाग को सचेत करके, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उनको एक इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। सरकार ये करना चाहे तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एएसआई भी सरकारी डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात, उनसे भी किसी तरह की थोड़ी सी छूट लेके इस इलाके का एएसआई ने इसको ताल को अपने उसमें रखा हुआ है ताकि लोग इसकी जो पुरानी चीज़ें उनसे छेड़छाड़ ना करें। लेकिन उसके आसपास सुविधाओं को बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ के लिए एएसआई की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वो है कि बिल्कुल उनकी तरफ से कि आप उसको वो नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से सरकार इतना पैसा जो मेला आयोजित हो रहा है उसमें लगा रही है, तो अगर इसको भी इस मामले को संज्ञान में लिया जाए तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। अब इसी तरीके से अगर सरकार वो कर रही है तो एक हेरिटेज टूरिज़्म इंडिया में आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। हेरिटेज टूरिज़्म मतलब आप अपने इतिहास को, अपने पुरातन में जितनी चीज़ें उनको वो करना, और इसी हेरिटेज टूरिज़्म के अंतर्गत हमारा जो तीर्थाटन है वो भी सरकार ने इस तरह कर लिया है और जगह जगह टूरिज़्म के लिए तीर्थ सर्किट डेवलप किए हैं। इसी तरीके से हम लोग तो पंकज जी अक्सर यहाँ आते हैं, हम पत्रकार हैं, हमारे लिए ये मेला नहीं, मेले के अलावा भी हमारे पास बहुत तरह के मुद्दे और बहुत तरह की बातें होती हैं हमारी उसमें। तो हम बाकी के 364 दिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की वीरानी देख के दिल बड़ा उदास सा होता है। उस टाइम याद आती है कि 18, 19, 20 दिन सरकार की तरफ से जो मेला लगता है उससे कितनी चहल पहल रहती है और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे ऐसी शांति, सुनसान, एक शांत माहौल। मैं दीपक जी आपकी भावना समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ और यहाँ पर कई बार मैं यहाँ पर हमने दीपक जी हम तो यहाँ पर जैसे बोटिंग तक हमने यहाँ पर की है। बिल्कुल बिल्कुल, और तो फरीदाबाद के निवासी हैं भाई। पूरा ताल भरा रहता था, क्योंकि हमारे लिए पिकनिक का मतलब बड़कल झील या फिर सूरजकुंड, क्योंकि हरियाणा में जो कुल मिला के हरियाणा को प्रकृति ने विरासत दिया, उसको इसी तरह की साइटों से नवाजा। हरियाणा में ना ऊंचे पहाड़ हैं, ना समुद्र है, ना नदियां हैं, लेकिन हरियाणा में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं वो इसी तरह की धरोहरों के साथ वो है। और एक कम से कम और एक जो हमारा अरावली क्षेत्र है, ये हमारे लिए बहुत फायदे, जिसे हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि और हमारे पास फरीदाबाद में उसकी जगह है नहीं। पंकज जी, अरावली सिर्फ हमारे लिए नहीं, अरावली पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जलवायु, उनके फेफड़ों, हाँ, ये कई एकड़ तक फैली है, कई राज्यों तक फैली है। दिल्ली से चल के अरावली की पहाड़ी राजस्थान तक, हरियाणा में होकर जाती है। हरियाणा की एकमात्र जिसको कह सकते हैं कि एक पहाड़ी संरचना है। तो ये विरासत है हमारे पास। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस विरासत को आप जीवित बनाए रखें, उससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही और इनका जो खजाना है सरकार का वो भी भरेगा और लोगों को भी ये रहेगा कि हाँ भी सरकार हमारी विरासत को संजोए रखने में हमारी मदद को। आपने देखा कि ये हमारे सूरजकुंड का इतिहास है और कई लोगों को है, उनको नहीं मालूम होगा कि आखिर सूरजकुंड है क्या। उनको सिर्फ नाम पता है कि हाँ भी सूरजकुंड मेला, हालांकि सूरजकुंड का इतिहास नहीं पता। कई लोगों को पता है, इतिहासकार है, कोई जानकार है जो आते हैं शुरू से यहाँ पर, उनको पता होगा। तो ये मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूँ और अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबरें NCR। मैं पंकज अरोड़ा, फरीदाबाद से। नमस्कार।